अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। लो जी, बड़ी बड़ी ख़बरें आ गई हैं, बहुत बड़ी ख़बरें आ गई हैं। बुशरा बीबी, इमरान खान, कैदी कैसे भाग गए जी। कैदी पूरी मलीर जेल खाली हो गई है, आपको पता है। वो आपको बताएंगे। बिलावल भुट्टो क्या कर रहे हैं, कैदियों में आपस में लड़ाई कैसे हुई वो बताएंगे। बाजोड़ पे हमला हुआ है वो बताएंगे। तोशाखाना 2 में क्या हो रहा है वो आपको बताते हैं। और इमरान खान भुट्टो वाली पोजीशन पे आ रहा है वो भी आपको बताते हैं कैसे आ रहा है। ठीक है जी, इसके ऊपर बड़ी दिलचस्प बातें करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आज मेरा FIA में केस लगा हुआ था। सुबह सुबह ये देखें, FIA से मैं फारिग होके अभी अपनी ये टाई उतारी है, इजी होके बैठा हूँ ये वाली। ठीक है, तो सूरत हाल ये है कि जो बाहर भिजवाने के लिए लोग पैसे वगैरह लेते हैं ना लोगों से, तो आजकल वैसे रवाज है कोई बाहर ना भी भिजवाए ना, वो कहते हैं जी FIA कहो जी कहने उधार मेरा देना सी 2 लाख रुपया, इन्हें कैसी मैं तेरा बेटा जड़ा ना भिजवाना सऊदी अरब भिजवाना, दुबई भिजवाना, फलाना ये है वो ये वाला। तो ये ऐसे बहाने भी होते हैं। तो वो मेरा केस लगा हुआ था। एक आदमी उसने कहा जी मैं आपको सऊदी अरब का वीज़ा देता हूँ 6 बंदों का। तो वो उसने जी 6 लाख रुपया लिया। ये इल्ज़ाम है, मैं तो इस मुलज़िम का वकील हूँ। तो उन्होंने जनाब के जी, और उसमें आज बेल वगैरह के लिए लगा हुआ है। तो 2 बजे फिर दोबारा हमने जाना है वहाँ पे। तो ये FIA के ऐसे केस आपके इर्द गिर्द भी हो तो आप हमसे मुशावरत कर सकते हैं। ठीक है, अब आ गए हैं जी खबरें। सब तो बड़ी खबर तो पहले आगाज़ करने हैं। ओ सर जी, एक कैदी नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मलीर जेल कराची से 216 कैदी फरार हो गए। 216 कैदी, यानी सारी जेल ही फरार हो गई है। ये क्या हुआ है, इसके ऊपर आपको बड़ी तफसील से हम बातें बताते हैं। हुआ ये है सर जी कि जनाब अली, ये कल के आपको पता है कराची में ज़लज़ले आ रहे हैं, 10 ज़लज़ले आ चुके हैं। ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या माजरा है। तो वो कहते हैं जी कि जेल वाले कहते हैं जी कि हमने कैदियों को बैरकों से बाहर निकाल के बाहर बिठाया। तो बाहर बिठाया तो जो पुलिस वाले, वहाँ ज़लज़ला का माहौल बना हुआ था, हर आधे घंटे बाद एक ज़लज़ला आ रहा था। उन्होंने पुलिस वालों से गन्ने छीन ली और बाहर भाग गए। ले जी, ये 216 कैदी, यार एक कैदी का भागना भी मुश्किल होता है। तो हुआ ये, वो कहते हैं जी कि फिर हमने उनको पकड़ने की कोशिश की तो असला भी उन्होंने हमसे छीन लिया था। पुलिस वाले कहते हैं सर जी ये जो जेल सुपरिटेंडेंट तो पुलिस वालों तो ज़रा फड़ो ज़रा इन्होंने। अच्छा, वाक़यात ये हुए हैं, कहते हैं जी फिर हमने कैदियों को पकड़ने की कोशिश की तो उसमें से एक कैदी हलाक हो गया, गोली मारी उन्होंने। ठीक है, हलाक हो गया। ये वो कहते हैं, बाद में कहानी का और पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल ये है। तो वो कह रहे हैं जी कि 80 कैदी हमने पकड़ लिए। नहीं, झूठ, कोई नहीं पकड़े। वो जो भागे ही नहीं है, गेट खुल गए, पुलिस से उन्होंने छीन लिया, असला छीन लिया, गेट खुल गए। 80 ऐसे शरीफ कैदी थे, इमरान खान की तरह शरीफ कैदी जो भागे ही नहीं। तो अब वो कह रहे हैं जी 80 हमने पकड़ लिए हैं। तो अभी भी कहते हैं जी पूरे कराची में वो फैल गए 116 कैदी, उनको वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 124 उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस स्टैंडों पे इधर उधर ये वो पैरे शहरे डालें, लेकिन कोई पकड़ा ही नहीं दे रहा। तो अभी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर जी ये सुस्ती की इंतहा है, और ये सुस्तियाँ ऐसे नहीं होती, इनके पीछे कहानियाँ होती हैं। ईद से पहले उन्होंने कहा जी ईद थोड़ी करा देने। हाँ, ये बहुत कहानियाँ होती हैं। ये कोई एक सिपाही होता है जेल में। ये बहुत तमाशे वाली खबर है जो आपके पास इस वक्त आई है, तमाशे वाली खबर है। 80 कैदी हमने पकड़ लिए हैं। किधर, वो तो असला लेके तुम भागे। वो 80 तो बेचारे वो बुजुर्ग हैं, उनमें से कोई शरीफ हैं जो बाहर निकले ही नहीं। जेल तोड़ के नहीं, तुमने खोल के उनको कमरा भगाया है। ये सूरत हाल हुई है। और वो कहते हैं जी अब आम शहरी जो है ना वो कैदियों को पकड़ रहे हैं। ज़ाहिर है कैदियों के, हर कैदी के पास तो असला नहीं है ना।
جو رولا شولا پہ ہے ٹی وی پہ ادھر ادھر، تو اب وہ عام لوگ ان کو پکڑ رہے ہیں کہ اے بھی کہہ دیے تھے، اے بھی کہہ دیے۔ چلو جی اگلی خبر آئے جی۔ اگلی خبر جی، بشرا بی بی نے کل عدالت میں آنے سے انکار کر دیا۔ سر جی عمران خان نے کل جھوٹ پکڑنے والی مشین پولی گرافک ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کو کرانے سے چوتھی مرتبہ انکار کر دیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ جیل میں بیٹھا بندہ آپ اس کو عدالت میں نہیں پیش کر سکتے، ایک کو بیوی کو، اور خامند کو آپ مشین کے سامنے نہیں بٹھا سکتے کرسی پہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب ڈرامے ہو رہے ہیں۔ اور عمران خان جو ہے نا وہ بھٹو بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، وہ کہتا ہے جی میں سپرنٹینڈنٹ جیل کو گالیاں دوں گا، میں پولیس کو گالیاں دوں گا، میں انتظامیہ کو گالیاں دوں گا تو میرا قد بڑا ہوگا۔ نہیں، بھٹو صاحب کو بھی یہ یقین نہیں تھا کہ وہ پھانسی ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جی مینو ڈرا رہے نے، ڈرا رہے نے۔ اس کیس تھا، وہ خود وکیل بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں جی اس کیس میں 109 میں تو آج تک کوئی ملزم سزائے موت ہوا ہی نہیں، میں کیسے ہو جاؤں گا؟ تو وہ آخر ہو گیا نا سر جی، اس کو یقین دلایا کہ آخری ملاقات ہے تیری، مجسٹریٹ آ گیا ہے، وہ پھانسی دینے والا جو ہے جلاد وہ آ گیا ہے۔ تو آخری گھنٹے میں بھٹو کو یقین ہوا کہ نہیں، وہ کہتا تھا نہیں ضیاء الحق مجھے پھانسی نہیں دے سکتا، میں عوامی پاپولر لیڈر ہوں۔ اسی کے نقش قدم پہ یہ عمران خان چل رہا ہے۔ اس کی اتنی جرت کہ لاہور سے ٹیم جائے اور وہ کہے جی میں ٹیسٹ ہی نہیں کرواتا، یا بشرا بی بی جیل میں بیٹھی ہو اور وہ کہے جی میں عدالت میں نہیں آتی، اگلے کمرے میں میں نہیں آتی۔ تو آج اس کو وارننگ دی گئی ہے کہ آج بھی اگر تو نہ آئی تو پھر تیرے خلاف۔ ایسے ملزموں کے ساتھ کوئی رعایت ہونی چاہیے؟ آپ بتائیں، ایسے ملزموں کے ساتھ رعایت ہونی چاہیے؟ نہ، ایسے ملزموں کے ساتھ وہ جو چھتر ہوتا ہے نا، چھتر 12 نمبر کا، اس کی سلامی ہونی چاہیے۔ یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ تو عمران خان بھٹو کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ کو روز گالیاں دیتا ہے، سپاہیوں کو گالیاں دیتا ہے، اور عدالت میں پیش نہیں ہوتا، اور وہ سارے ڈرامے کر رہا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ میرا انجام، میں بھٹو سے زیادہ پاپولر نہیں ہوں۔ یہ اس کو بتانا پڑے گا کہ آپ بھٹو سے زیادہ پاپولر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے جی اگلی خبر سر جی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ باجوڑ تھانے پہ دہشت گردوں نے، بھارت نواز دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، اور ان کو وہاں انہوں نے جناب قراروا کی جواب دیا ہے، اور حملہ آور بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا۔ یہ جو میں عمران خان پر بشرا کی آج کی بات کر رہا ہوں نا، آج توشہ خانہ 2 لگا ہوا ہے بیٹا، 2، 3، 4۔ یہ دبانگ جس طرح فلم آئی نا، دبانگ پارٹ 1، دبانگ پارٹ 2، یہ تمہاری ایسی ابھی ویڈیو بننی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جیل سے باہر آ جاؤں گا؟ سوچنا بھی نہیں بھائی، سوچنا بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ آگے آئیں جی۔ ساحر لودھی صاحب نے، یہ ساحر لودھی صاحب کو تو آپ جانتے ہیں نا، جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف، اس نے کہا ہے کہ جو انڈیا کو ہم نے جواب دیا ہے نا، یہ سارا کا سارا پاکستان نے اپنی اندرونی صلاحیت پیدا کر کے آپ کو جواب دی ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ چین نے حملہ کیا، چین ابھی حملہ کرے گا۔ ابھی چین کی باری نہیں آئی تھی، چین کی باری آتی کہ ہم شکست کھا رہے ہوتے تو پھر چین نو کہتے SOS، سیو آور سول، پھر کہتے۔ ابھی تو چین کی باری نہیں آئی تھی، تسی اپنے ساڑھے کو آپ ہی، اس لیے وہ ساحر صاحب نے کہا ہے ہم نے اپنی صلاحیتوں سے انڈیا کے حملے کا جواب دیا ہے، یہ والا، ٹھیک ہے جی؟ آگے آئیں جی۔ بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ میں، کل کے وہ گئے ہوئے ہیں اقوام متحدہ میں، وہاں پہ وہ مختلف وفود کو مل رہے ہیں، مختلف پاکستان، دنیا بھر کے لوگوں کو پاکستانی بتا رہے ہیں کہ یہ اصل میں حملہ انڈیا نے کیا تھا اور ہم نے صرف اس کا جواب دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پہلگام کا واقعہ جو ہے جھوٹ پر مبنی ہے، ابھی تحقیقات شروع ہی نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے، انڈیا نے پاکستان پہ حملے کا
इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये जी अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ा इसका वो हो रहा है। अल्लाह करे इसका पॉजिटिव असर हो। और बजट के हवाले से बड़ी चीज़ें अभी तक हुकूमत नहीं मान रही। मुलाजमीन की तनख्वाहें डबल करो, पेंशनर की तनख्वाहें डबल करो, ये सारा कुछ होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे जो ओवरसीज़ वाले दोस्त हैं वो हमसे रब्ता कायम करें। कोई भी कानूनी मसला हो पूरे पाकिस्तान में मुनसिफ लॉ कंपनी, ठीक है, इसके ऊपर आप जनाब हमारे साथ आएँ। हम आपको इंशाअल्लाह ताला ये सारी खबरें इस तरह MLC मुनसिफ लॉ कंपनी से आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जो रब्ता करें और हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस है उसका मैं बार बार बता रहा हूँ कि कौमी असम्बली से बिल मंजूर हो गया है और अब इंशाअल्लाह ताला वो सेनेट से मंजूर होने वाला है। जो ही सेनेट से मंजूर होगा तो ये बहुत बड़ी खबर है। ये बजट से भी ज़्यादा बजट है, इसलिए कई लोग इजहार कर रहे थे कि सर जी सानू तो उम्मीद नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह दुनिया उम्मीद पे कायम है। आप भी कायम रहें, आपको इंशाअल्लाह कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। राब्ते के लिए 0300 472 5752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। और आखिर में ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने कल जो नदीम अफजल चंद ताज़ा लोटा, जिसको मैं कहता हूँ ताज़ा लोटा बिल्कुल, उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमने उसको कल भी मुस्तरद किया था और अपना मुंह ही काला कर रहे हैं। वो भाई तुम्हारे 400 वोट नहीं है, ठीक है, तो तुम कह रहे हो हमारे साथ धांधली हो गई। अब दोबारा लड़ना है इलेक्शन, तुमने लड़ना है दोबारा इलेक्शन, पंजाब के किसी ज़िले से लड़ना है इलेक्शन। मरियम नवाज मुझे भी टिकट दे देना तो आप पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकती। कहता है सारा पिंड भी मर जाए ना तो चौधरी मरासियां का मुंडा नहीं हो सकता। यही हाल नदीम अफजल चंद से हुआ है। वो खामखाई हम भी हारे हैं, नून लीग भी हारी है, तो फिर तू अपनी वापस चला जाना इमरान खान को। तुम तो इमरान खान के पीछे लग गए थे और ये जरदारी है जो उसने तुम्हें ले लिया है और फिर की पोस्ट भी दे दी है। नवाज शरीफ की मिन्नतें करता रहा है शीदा टली और फिरदौस आशिक अवान। नवाज ने कहा नहीं, इन्होंने मैं नहीं लेना। लोगों ने कहा सर जी ले लो, इनको जो है ना ओहदा ना दो तो ले लो। उन्होंने कहा ना मैं इन्होंने लेना ही नहीं। ये इंतहा को पहुंच गए थे। थोड़ा सा भी कोई रैयत वगैरह करते तो फिर इनके साथ हम भी सोचते। तो बाकी जो थोड़े बहुत थे उनके साथ सोचे उन्होंने। नवाज शरीफ के चेकअप शुरू हो चुके हैं सर लंदन में और उनके लिए आप सारे लोग दुआ करें, अल्लाह ताला खैर खैरियत से करे। ईद के बाद आएंगे तो फिर इधर दमादम मस्त कलंदर होगा। फ़िलहाल सत्ते खैरा ने हुकूमत की तरफ से भी हर हालात से बस आवाम को रिलीफ चाहिए। बिजली के बिल कम करें, खुदा के लिए गैस के बिल कम करें, पानी मुफ्त करें, ये चीज़ें हमें चाहिए बस। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। लो जी आज बताओ ये क्या चीज़ है? ठीक है, इसका एक नाम है, पेस्ट्री नहीं है क्या आप समझे पेस्ट्री है, ना पेस्ट्री नहीं है। ठीक है, और इसके साथ जनाब आज ये घूमती चाय संबड़ियाल में नून लीग को भरपूर कामयाब कराए और ये शेर इमरान को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। ठीक है, और ये कामयाबी हम किसके नाम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपको बताते हैं सर जी अभी। हालत है शेर भी आज मेरे नाल चाह पीना चाह रहे हैं। आज शेर कहता जी मैं भी वकील साहब थोड़े नाल ही चाय पीनी है, देख रहे हैं। ठीक है, और इसका नाम बताएं जी, इसका नाम बताएं। ठीक, इसका नाम बताएं जी, देखते हैं फिर।